राधे राधे आप सभी को। वक्री शनि का प्रभाव हर राशि पर कैसा जा रहा है, इसकी आपको हर एक डिटेल्ड वीडियो जो है मेरे YouTube चैनल पे मिलेगी। अभी तक हमने मेष, वृषभ, कन्या, धनु, मकर, कुंभ, मीन इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। आज हम सिंह राशि पर वक्री शनि का क्या प्रभाव है ये हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आपको चार्ट दिखाई दे रहा है जिसके फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सिंह लगन का चार्ट है। इसके फर्स्ट हाउस में केतु है, सेकंड हाउस में शुक्र है, उसके बाद 7th हाउस में राहु है, 8th हाउस में सैटर्न है एंड 11th हाउस में मंगल और चंद्रमा साथ में बैठे हुए हैं। चंद्रमा एक दिन में यानी कि कल तक जो है वो ट्रांजिट हो जाएंगे, तो हम चंद्रमा को कंसीडर नहीं करते हैं। और 12th हाउस में 3 ग्रह बैठे हुए हैं, देवगुरु बृहस्पति, सूर्य और बुध। और सूर्य भी 15 तारीख को ट्रांजिट हो जाएंगे और जो देवगुरु बृहस्पति है वो 12 अगस्त को उदय हो जाएंगे। अभी अस्त पोजीशन में चल रहे हैं क्योंकि सूर्य साथ में है। जब भी सूर्य जिस भी प्लैनेट के साथ में होता है वो ग्रह अस्त हो जाता है। उसके बाद जैसे ही सूर्य ट्रांजिट होता है तो वो ग्रह की उदय की अवस्था आ जाती है। अब देखिए, सिंह राशि जो है वो वैसे ही कॉन्फिडेंस की राशि है। सूर्य की राशि है, कॉन्फिडेंस होगा। राजा की राशि है, सूर्य राजा है, तो सिंह लगन वाले भी राजा वाला एटीट्यूड रखते हैं। इनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है। कभी कभार किसी सिचुएशन में थोड़े ईगोइस्टिक भी देखे गए हैं, लेकिन अब इनका जो टफ टाइम आ रहा है, शनि वक्री है जो, ये थोड़ा टफ टाइम है। इसमें इनको कॉन्फिडेंस और ईगो इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे कि दूसरे को नीचा दिखाना है या कुछ नहीं, इन अ पॉजिटिव वे आप जो कर रहे हैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, थोड़ा सा ईगो इन अ पॉजिटिव वे लें। अगर आपकी लड़ाई है तो टफ टाइम में आपको उसकी बहुत ज़रूरत लगने वाली है। अब समय आ गया है कि जो देवगुरु बृहस्पति भी आ गए हैं आपकी राशि में उदय होकर के, और शनि जो 8th हाउस में बैठे हुए हैं ये अब मेहनत का फल देने आए हैं, अब ट्रांसफॉर्म करने आए हैं आपको। शनि इन 8th हाउस वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन करवाता है, तो अब आपको ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है। आपको अपनी हेल्थ पे, डाइट पे, आपके स्लीप साइकिल पे, सबके ऊपर काम करना पड़ेगा। आपकी हेल्थ जो है वो रीसेट मांग रही है। बहुत बाहर का खाना खा लिया, जंक फूड्स खा लिए, अब आपको अपने ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपने अपनी हेल्थ पर रीसेट नहीं किया, अपनी हेल्थ पे काम नहीं किया, डाइट एक्सरसाइज प्रॉपरली फॉलो नहीं करी, तो आपको मदद मांगनी पड़ सकती है डॉक्टर्स से, क्योंकि हेल्थ इस समय खराब होती हुई दिखाई दे रही है। उगते हुए सूर्य को आपने जल देना, गुड़ डाल करके जल दें उगते हुए सूर्य को, 11 दिसंबर तक दें और 6 से 8 बजे के बीच में जल दें, क्योंकि 8 बजे के बाद जल देने का कोई समय नहीं है। सूर्य देव को अगर आप उदय होने के कुछ टाइम के बाद ही जल देते हैं तो ही वो जल आपको लगता है, और सूर्य देव आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो सुनते हैं। उसके बाद कभी 10 बजे 11 जल दे रहे हैं, 11 बजे जल दे रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। उससे बेटर आप ना दें, क्योंकि उस समय तो सूर्य देव भी हंसने लग जाते हैं कि ये अब उदय हुए हैं। तो बेस्ट टाइम है 6 से 8 बजे तक का। ये जो आप 6 से 8 बजे के बीच में जल देंगे उसमें आपके कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होगा। अब आपको लक की ज़रूरत है, और लक कहाँ से आता है? जुपिटर से आता है। तो जुपिटर आपको बचाएगा। अगर आप थर्सडे के दिन बच्चों को स्टेशनरी का सामान देते हैं तो उससे आपकी ग्रोथ भी होगी और आपको लक का भी साथ मिलेगा। अपना काम करते रहना है, काम से पीछे नहीं हटना, आपने मेहनत करनी है। अगर किसी को हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो एक बेस्ट उपाय ये है कि आपको पंचकर्मा करवा लेना चाहिए। पंचकर्मा थोड़ा कॉस्टली रहता है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ज़रूर अपनी हेल्थ पर काम करें। अदरवाइज़ आप वैसे भी अपनी हेल्थ को मेजर करिए, प्रॉपरली डाइट लीजिए और हेल्दी ईटिंग की तरफ जाइए। अब आपको सात्विक भोजन खाना चाहिए। कुछ समय अपने फेस पर ध्यान दें, फेस पर आप जरूर ध्यान दें अपने। आप देखेंगे कि जब पूर्णिमा और तृतीया तिथि होती है तो आप मोटिवेटेड फील करते हैं। अगर आप अपने फेस को अच्छा सुंदर बना करके रखेंगे तो आप वैसे भी मोटिवेटेड फील करेंगे। अब आपको शुक्र का क्या उपाय करना है? 21 दिन तक प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना है। अगर आप सात्विक खाना खाते हैं 21 दिन तक, आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको सूर्य की एनर्जी की ज़रूरत है, और सूर्य के लिए 1 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष, इनमें से कोई भी रुद्राक्ष आप मंगवा करके, सावन का महीना चल रहा है, वैसे भी भोले बाबा की कृपा के लिए रुद्राक्ष पहनना चाहिए।
आपकी ईगो को बैलेंस करेगा। ये जो ईगो अगर पीक पे चली जाएगी और कुछ आप ईगो में आके गलत ना कर दें, उसके लिए एक मुखी रुद्राक्ष या 12 मुखी रुद्राक्ष जो भी आपको मिल जाए वो आप ज़रूर धारण करें। और अपनी ईगो को बैलेंस करने के लिए, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए रविवार के दिन मौन व्रत ज़रूर धारण करें। जो लोग मौन व्रत रखेंगे उनका सूर्य बहुत अच्छा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस, क्योंकि इस संसार में जिसके पास कॉन्फिडेंस है वो ही चमक रहा होता है। और सूर्य देव के जो सिंह राशि वाले लोग होते हैं, जो सूर्य की राशि से रूल हो रहे हैं, उनके फेस पे ही एक अलग कॉन्फिडेंस है, उनकी पर्सनालिटी ही बड़ी कॉन्फिडेंशियल रहती है एकदम। जब वो चल के आते हैं लोग उनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो आपको अपने ऊपर बहुत ध्यान देना है, सूर्य देव की कृपा प्राप्त करें। ये एक लाइफ टाइम रेमेडी है आप लोगों के लिए कि आपको सूर्य को जल जरूर देना है, 6 से 8 के बीच में देना है। सूर्य देव उदय हो रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। आजकल बादल छाए हुए हैं, नहीं सूर्य देव उदय होते तो भी आपको नियम से जल देना है, क्योंकि सूर्य नियम का प्रतीक है। चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, सूर्य देव अपने टाइम से उदय हो जाते हैं। वो आपको दिखाई नहीं दें वो एक अलग बात है, लेकिन उनका समय है। ऐसे ही आपको भी अपनी लाइफ में समय लेके आना है, डिसिप्लिन लेके आना है। हर चीज़ का समय होना चाहिए, तभी इंसान तरक्की कर पाता है। तो आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, सबके साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और राधे राधे।